Very good morning, everyone. Yes. Okay, so before starting the today's session, first I want to know, are you facing any issue, any challenge? Everyone, please help me out. Are you facing any issue, any challenge? हेलो। Yes, Arish. मैम पिक्सल में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। पिक्सल सेटअप में इशू आ रहा है। ठीक है, आरिश, आप मुझे हम्म। दिखाइए क्या इशू आ रहा है आपको। मैम अभी तो एक्चुअली मैं कॉलेज साइड पर हूँ तो। ओके ओके, तो आप बता सकते हो वर्बली हाँ कि हाँ क्या मैम। इशू आ रहा है। हाँ हाँ मैम, एक्चुअली में दिक्कत ये हो रहा है ना कि जैसे पिक्सल जो फायरिंग होता है मैम, तो उनको उसको डिटेक्ट कैसे करेंगे। जैसे कोई कस्टमर अपने वेबसाइट पे आया और हम्म। वो परचेज नहीं किया तो उसका तो पिक्सल के थ्रू उनको वापस से रिडायरेक्ट कर सकते हैं ना। पिक्सल के थ्रू आप ये देख सकते हो कि यूजर ने क्या इवेंट किया और ऐसे कौन से लोग हैं जिन्होंने फेसबुक ऐड पे क्लिक करके आपकी वेबसाइट पर विजिट किया है, यानी कि आपकी एग्जिस्टिंग ऑडियंस। हम्म। तो वो आप तो वही। देख। हाँ तो वही मैम समझ में नहीं आ रहा था वो कैसे चेक करते हैं। वो थोड़ा एक बार मैं अपने वेबसाइट पर लगा के पिक्सल को कर सकते हैं। ठीक है, मतलब मैं आपको एक बार पिक्सल सेटअप करके दिखाऊंगी, आप चाह रहे हैं आरिश। अरे पिक्सल मैम सेटअप करना आता है वो। जैसे कोई कस्टमर वगैरह आता है ना तो वो कैसे कैच करता है, पिक्सल कैसे एक्चुअली वर्कआउट करते हैं वो मेरे को पिक्सल का एप्लीकेशन अच्छा, कैसे कैसे करते हैं ना कैच वो। करता है। ओके, टोटली हाँ। अंडरस्टैंड। मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके के ओके इवेंट्स आपको दिखाई देते हैं ओके। और कैसे उसका यूज होता है। ओके, जस्ट गिव मी 1 मिनट। आई एम जस्ट शोइंग। ठीक है, देखिएगा, आई एम जस्ट शेयरिंग माय स्क्रीन। प्लीज हैव अ लुक। ओके, यहाँ पर आप देखिएगा आरिश। जब आप अपना पिक्सल सेटअप करते हैं तो आपको रिजल्ट कैसे दिखाई देता है। लेट मी विजिट ऑन एड्स मैनेजर। दिस इज माई adsmanager.facebook.com। और यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ पिक्सल सेटअप करने के बाद किस तरीके का रिस्पॉन्स रहता है। ओके, जस्ट अ मिनट, आई एम जस्ट शोइंग। ठीक है, ये हमारा एड्स मैनेजर अकाउंट हो गया। हम इसको ऐसे लॉगिन कर लेते हैं, अगर इन केस आपके पास लॉगिन सिंपली लॉगिन। राइट, ऐसे आप लॉगिन कर सकते हो। टू स्टेप वेरिफिकेशन है, सो एक बार जस्ट मैं पासवर्ड भी ऐड कर देती हूँ। आई विल शो यू हाउ। ओके, आरिश सी, जब हम पिक्सल सेटअप कर लेते हैं, जैसे अभी आप बोल रहे हो कि पिक्सल आपको सेटअप करना आता है, बट यू वांट टू चेक कि पिक्सल सेटअप करने के बाद रिजल्ट कैसे मिलते हैं। अब मान लो किसी यूजर ने हमारी फेसबुक ऐड पर क्लिक किया। ठीक है, अब क्लिक करने के बाद वो यूजर हमारी वेबसाइट पर आ गया। हमारी वेबसाइट पर आने के बाद अब अगर वो उस प्रोडक्ट को परचेज कर लेता है तो ऑटोमेटिकली फेसबुक एक सेक्शन बनाता है जिसको हम बोलते हैं ऑडियंस मैनेजर में, कि एक सेगमेंट बनकर रेडी हो जाती है कि आपके नंबर ऑफ परचेजर्स, अगर वो परचेज कर लेता है और अगर वो परचेज नहीं करता तो उसका काउंट रहेगा आपके नॉन परचेजर्स में। राइट, अब क्या होगा जब नेक्स्ट टाइम आप फेसबुक पे कोई कैंपेन रन करोगे तो उस कैंपेन के दौरान आपसे पूछा जाएगा कि आप कौन सी ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हैं। एंड लेट्स सपोज अगर उस टाइम पर आप अपनी एग्जिस्टिंग ऑडियंस को लेना चाहें कि वे वो लोग जो ऑलरेडी आपकी फेसबुक एड पे क्लिक करके वेबसाइट पर जा चुके हैं, तो उस यूजर का काउंट वहां पर होगा, उस ऑडियंस में होगा। राइट, इन दैट केस आप उनको टारगेट कर पाएंगे। ये होता है मेन यूज आपके फेसबुक पिक्सल का। ठीक है, और यहाँ पर कुछ इवेंट भी, कुछ एक्टिविटीज भी मैं आपको दिखाती हूँ जो गूगल एनालिटिक्स की तरह ही काउंट होती है। जैसे आप गूगल एनालिटिक्स में देख पाते हो कि कितनी बार पेज व्यू हुआ है। राइट, वो सारी चीजें आप यहाँ पर भी देख पाएंगे। ठीक है, एक बार जस्ट यहाँ पर मैं इसको लॉग इन कर लूँ, लॉग इन करने के बाद मैं आपको ये सारी चीजें दिखाऊंगी। लेट मी जस्ट रिफ्रेश वन मोर टाइम। जस्ट अ मिनट, लेट मी जस्ट क्लोज। यहाँ पर अभी कुछ इशू आ रहा है क्रोम ब्राउजर में, सो दैट्स व्हाई दीज थिंग्स विल नॉट वर्क। डोंट वरी।
आरिश, अभी आप पिक्सल सेटअप कर चुके हैं या आपको पिक्सल सेटअप करना है? व्हाट्स द स्टेटस? आरिश, आरिश, हैव यू डन विद द पिक्सल सेटअप पार्ट? यस यस मैम। ओके, डन हो गया है। तो आपको रिव्यूज आने, ओवरव्यूज आने स्टार्ट हो गए हैं, पेज व्यू और पेज वो स्क्रॉलिंग मैम, आपको आना एक स्टार्ट हो गया? वही मैम चेक करना है ना, कैसे क्या ट्रैक कर सकता हूँ, वही गड़बड़ा रहा है। तो अभी आप ट्रैक कैसे कर रहे हो? आपने इवेंट मैनेजर पे क्लिक किया? हाँ हाँ। ठीक है, इवेंट मैनेजर पे क्लिक करके क्लिक ऑन ओवरव्यू। ओवरव्यू पे क्लिक करके आपको क्या दिखाई दे रहा है? मैम वो जो पिक्सल में देते हैं ना, ये आईडी वगैरह जो, हाँ हाँ। तो वहां से वहां तक तो मैम हो गया। वो आईडी को कैसे सेटअप वगैरह करेंगे, फिर वहां से ट्रैक कैसे करेंगे, वहां वो सब बचा हुआ है। ठीक है ठीक है, मैं दिखाती हूँ आपको। जस्ट अ मिनट, ये हमारा ओपन हो गया है और यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है। थोड़ा सा आपको इशू आ सकता है बिकॉज मुझे कुछ ब्राउजर विंडो में इशू यहाँ पर लग रहा है। ठीक है। सो वो एक बार प्लीज आप थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा, बट डोंट वरी, आई विल शो यू। जस्ट अ मिनट, मैं एक बार इसको रीसेट कर लूँ, इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। बिकॉज ये बहुत ज्यादा स्लो वर्क कर रहा है। तो जब भी आपको भी इस तरीके का कोई इशू आता है कि बहुत ज्यादा स्लो आपका क्रोम ब्राउजर वर्क कर रहा है, सो आपको भी इसी तरीके से एक बार हिस्ट्री डिलीट करके इसको दोबारा से सेटअप करना चाहिए। लेट मी जस्ट स्टार्ट दिस कोड 5 2। या इट्स डन। ओके। ठीक है। मैं आपको एक बार इवेंट मैनेजर दिखा रही हूँ आरिश, कि आपका जो इवेंट मैनेजर है वो कैसे वर्क करता है। बिकॉज वहीं पर आपको क्या क्या इवेंट हो रहा है ये सभी चीजें समझ आती है। ठीक है, एक बार समझिएगा। देखो, सबसे पहले आपका इवेंट मैनेजर, जहां पर आपके पास ये सारे पिक्सल्स क्रिएटेड है। ठीक है। आपको एक ही पिक्सल को क्रिएट करना है और उसी पिक्सल को कनेक्ट करना है अपनी वेबसाइट के साथ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे ये हमारा पिक्सल है और पिक्सल जो है वो हमारा कनेक्ट हो गया है। अब ये पिक्सल किस अकाउंट का है, कौन सा अकाउंट कनेक्ट हुआ है, इसको जानने के लिए मैं दोबारा से अकाउंट ओवरव्यू बटन पे क्लिक कर रही हूँ, सो दैट कि मुझे पता चल जाए कि मेरा कौन सा अकाउंट यहाँ पर कॉन्फ़िगर हुआ है। या हम सिंपली बैक बटन पे भी क्लिक कर सकते हैं ताकि मुझे ये पता चले कि मेरा कौन सा एड अकाउंट अभी यहाँ पर इस टाइम पर रनिंग स्टेज में है। यहाँ पर जो एड अकाउंट आप देख रहे हैं वो आपको यहाँ से दिखाई देता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर मेरे एड अकाउंट है और इस टाइम पर जो एड अकाउंट मेरा वर्किंग स्टेज में है दैट इज दिस वन। ठीक है। तो मैंने इस एड अकाउंट को यहाँ पर चेंज कर लिया। आपको भी यही करना है। अगर कभी भी बाय मिस्टेक मल्टीपल एड अकाउंट क्रिएटेड है तो आप पहले अपने एड अकाउंट को यहाँ से चेंज करेंगे। चेंज करने के बाद ही अब आप अपने इवेंट मैनेजर बटन पे क्लिक करेंगे। इवेंट मैनेजर ऑप्शन आरिश आपको ऑल टूल्स में भी दिखाई दे सकता है। यहाँ पर सिर्फ वो आइकन्स, वो टूल्स होते हैं जिनको हम काफी फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं। तो यहाँ मैंने इवेंट मैनेजर पर क्लिक किया और क्लिक करने के बाद अब आप देख सकते हो कि ये है मेरा वो पिक्सल जिसको मैंने सेटअप किया है। और ये वो पिक्सल है आरिश जो सेटअप नहीं हुआ है। डिफरेंस आप दोनों में देखिएगा। लास्ट 28 डेज का ये रिजल्ट है जिसमें 478 इवेंट मेरे इस पिक्सल में काउंट हुए हैं और 0 इवेंट मेरे इस वाले पिक्सल में काउंट हुए हैं जो कि अटैच नहीं हुआ था। क्या क्या इवेंट अटैच हुए, उन इवेंट्स की क्या क्या एक्टिविटीज थी, ये सारा आप व्यू इवेंट एक्टिविटी पर क्लिक करके चेक कर सकते हो। ठीक है। अभी यहाँ पर आप एक चीज नोटिस कीजिएगा हरीश, कि मैंने कोई भी एड कैंपेन रन नहीं किया है, सिर्फ पिक्सल को सेटअप किया है। तो मुझे इतने इवेंट्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ये देखिएगा। वेबसाइट इंटीग्रेशन आप देख पा रहे हैं। कैटलॉग यानी कि मैंने कोई भी शॉपिंग अकाउंट ऐड नहीं किया है।
ठीक है। और यहाँ पर देखो कि मेरे कितने इवेंट हुए हैं। अब जैसे इन्हीं इवेंट में एक इवेंट है ऐड टू कार्ट और इनिशिएट चेकआउट। अब मैंने इन दोनों इवेंट्स को सेटअप तो कर लिया था सेटिंग बटन में जाके, लेकिन कोई भी एक्टिविटी मुझे रिसीव्ड नहीं हुई है। तो यहाँ पर ये सिर्फ उन एक्टिविटीज को ट्रैक नहीं करता है जो आपकी एड पर क्लिक करने के बाद यूजर करता है, बल्कि उन सभी एक्टिविटीज को ट्रैक करता है जो जो आपकी वेबसाइट पर हुई है। यहाँ पर दो वर्ड्स यूज होते हैं, एक होता है ऑल विजिटर्स, एक होता है ऑल कन्वर्टर। ऑल कन्वर्टर का मतलब होता है कि जो आपकी एड पे क्लिक करके आपकी वेबसाइट पर जाते हैं वो हो गए कन्वर्टर्स। जिन्होंने आपके प्रोडक्ट को खरीदा वो हो गए परचेजर्स। जिन्होंने आपके प्रोडक्ट को नहीं खरीदा वो हो गए नॉन परचेजर्स। ठीक है। अब यहाँ पर जब आप नेक्स्ट टाइम इस कैंपेन को यूज, कोई भी कैंपेन यहाँ पर क्रिएट करते हैं और उस कैंपेन के दौरान अगर आप इस पिक्सल को यूज करेंगे, तो अभी लास्ट 28 डेज का डाटा, यानी कि जब से आपने कनेक्ट किया था तब से लेकर अब तक का ये डाटा यहाँ पर स्टोर होगी, राइट। अब जब आप अपनी ऑडियंस को क्रिएट करते हैं बाय क्लिकिंग ऑन ऑडियंस सेगमेंट, तो कस्टम ऑडियंस में हमारे पास अपनी ऑडियंस को क्रिएट करने का ऑप्शन रहता है, जहां पर आप ये चूज कर सकते हो कि आप अपनी वेबसाइट ऑडियंस को टारगेट करें। वेबसाइट ऑडियंस यानी कि आपको यहाँ पर ये दिखाई नहीं देगा कि कौन लोग हैं जिन्होंने इस इवेंट को किया, लेकिन ये डाटा बैकएंड में स्टोर है। अब जैसे यहाँ पर क्रिएट ऑडियंस में मैंने कस्टम ऑडियंस पे क्लिक किया और आप देख सकते हैं यूअर सोर्सेज में आपके पास वेबसाइट आ गया। तो वेबसाइट को हम तभी चूज करेंगे जब हमारा पिक्सल सेटअप होगा। तो इस वेबसाइट को यूज करने से क्या होगा कि जिन भी लोगों ने हमारी वेबसाइट पर विजिट किया है, ऑल वेबसाइट विजिटर, लास्ट 30 डेज में उनको हम अपनी एड दिखाना चाहते हैं। यहाँ पर आपके पास दो पिक्सल है, एक पे टिक नहीं है दूसरे पे टिक है, यानी कि इस ग्रीन टिक वाले पिक्सल को ही हमें यहाँ पर चूज करना है, क्योंकि यहीं से हमें रिजल्ट मिलेगा। अब इस पिक्सल को सेटअप करने से फेसबुक को ये पता चल जाएगा कि आपके वेबसाइट विजिटर कौन है, और सिर्फ उन्हीं लोगों को आपकी एड दिखाई देगी। वेबसाइट विजिटर के साथ साथ अगर आप अपनी वेबसाइट के किसी स्पेसिफिक वेब पेज पर विजिट कराना चाहते हैं, या जो 4 इवेंट्स आपने अभी देखे उन 4 इवेंट्स में से किसी एक इवेंट को टारगेट करना चाहते हैं कि जितने भी लोगों ने मेरे इस वाले इवेंट को किया, ऐड टू कार्ट किया, इनिशिएट चेकआउट किया, उन सभी लोगों को हम अपनी एड दिखाना चाहते हैं, तो वो भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। इज इट क्लियर नाउ आरिश? ये क्लियर है आपको ऑडियंस में कैसे आप फेसबुक पिक्सल का यूज करेंगे? यस मैम। अच्छा मैम, ये बताओ कि एक इवेंट कैसे काउंट करेंगे? वो खुद से बनाएंगे क्या इवेंट काउंट करने का? नहीं, आप खुद से नहीं बनाएंगे। इसके लिए हमारे पास सेटिंग में ऑप्शन रहता है इवेंट सेटअप टूल। आप उसका यूज करेंगे और फिर अपने इवेंट्स को बनाएंगे। जैसे गूगल एनालिटिक्स में बहुत सारे इवेंट्स खुद से क्रिएटेड थे, तो ऐसे ही बहुत सारे इवेंट्स यहाँ पर भी खुद से क्रिएटेड होते हैं। ठीक है। अब देखो जैसे ये आपके पास एराडीजी क्लाउड पिक्सल्स है, तो मैंने यहाँ डाटा सेट पर क्लिक किया और यहाँ पर मुझे मेरा पिक्सल दिखाई देगा, देखिएगा आप, राइट। ओवरव्यूज में दिखाई देगा कितने इवेंट हुए हैं, और पूरा पिक्सल सेटअप ये देखो डाटा सेट में आपको ये दिखाई दे रहा है। ठीक है। अब आपको इस सेटिंग बटन पर क्लिक करना है और यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके सर्च करना है ओपन इवेंट सेटअप टूल। ऐसे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ आपको दिखाई देगा, ये देखो ओपन इवेंट सेटअप टूल। यहां से आप अपने इवेंट्स का सेटअप कर सकते हो। यहाँ पर आपको अपनी वेबसाइट का यूआरएल ऐड करना है, जैसे मैं मैनुअली टाइप कर रही हूँ। ठीक है। तो ये आपको आपकी वेबसाइट पर ले जाएगा और आपकी वेबसाइट पर ले जाकर एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स दिखाएगा। उस ये देखो कुछ इस तरीके से। अब इस डायलॉग बॉक्स में एक ऑप्शन होता है ट्रैक न्यू बटन, कि अगर कोई भी यूजर आपके इस बटन पर क्लिक करेगा तो आप उसको ट्रैक करें। जैसे मान लो अगर यूजर इस रजिस्टर बटन पे क्लिक करता है तो आपका कौन सा इवेंट हुआ, यहाँ मेरा लीड इवेंट हुआ, कि मुझे एक लीड मिल गई, यानी कि यूजर ने अपनी ईमेल आईडी एंड पासवर्ड मुझे दे दी। अगर इसके लिए कोई वैल्यू है तो आप वैल्यू भी ऐड कर सकते हैं, और डोंट वैल्यू है तो आप डोंट वैल्यू करके भी इसको इस तरीके से टारगेट कर सकते हैं, राइट। अब फाइनली आप कंफर्म बटन पर क्लिक करेंगे, जैसे देखो। ठीक है। रिटर्न ऑन एड स्पेंड के लिए आप यहाँ पर अपनी करेंसी ऐड कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर आपने अपनी करेंसी में ऐड किया है आईएनआर, और अब आपको
कंफर्म बटन पर क्लिक करना है और ये एक इवेंट आपका सेटअप हो गया। अब जितनी बार भी यूजर इस रजिस्टर बटन पे क्लिक करेंगे उतनी बार ही आपका ये लीड इवेंट सेटअप हो जाएगा। ठीक है, फाइनली आप इसको क्लोज कर सकते हो। आरिश, क्लियर है आपको इवेंट सेटअप? आरिश, इज इट क्लियर नाउ? Arish, is it clear now? Event setup is clear or not? Arish, am I हेलो। audible? Yes, यस yes. मैम। Okay, या that's fine. ठीक है. Any other मैम, query? या मैम, क्या पेज पेज बाय पेज भी बना सकते हैं क्या पिक्सल? पेज बाय पेज बनाने की नीड नहीं है आरिश। आप यहीं पर अपने पेज का यूआरएल ऐड करो। जैसे आपको अबाउट अस पे कुछ इवेंट सेटअप करना है, अबाउट अस ऐड करो। शॉपिंग पे करना है, शॉपिंग करो। देखो, बहुत सारी चीजें बाय डिफॉल्ट होती हैं। जैसे पेज व्यू है, वो आपको ऐड करने की जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली जब भी कोई यूजर आपकी वेबसाइट पर विजिट करेगा तो पेज व्यू इवेंट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। हमें सिर्फ कुछ इवेंट्स को सेटअप करना पड़ता है। जैसे कोई स्पेशल क्लिक है, किसी स्पेशल पेज पे आप क्लिक कराना चाहते हैं, तो सिर्फ उनका सेटअप हमें करना है। ठीक है। जैसे कि मैं बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं ई हाँ। कॉमर्स के लिए। हम्म। उनके लिए अगर पिक्सल बनाएंगे या कोई एक प्रोडक्ट मेरा बहुत ज़्यादा मतलब सेल हो रहा है तो उसके लिए खास पिक्सल बना सकते हैं क्या? बना सकते हो आप। उसके लिए पिक्सल नहीं अलग से बना सकते। पिक्सल आप एक ही बना सकते हो। एक पिक्सल बन गया, ये पूरी वेबसाइट को ट्रैक कर रहा है। अब उस वेबसाइट में आपका जो प्रोडक्ट है, जो बहुत फेमस प्रोडक्ट है, उसको ट्रैक करने के लिए आप इवेंट सेटअप टूल पे क्लिक कर सकते हो और उस प्रोडक्ट पेज का यूआरएल ऐड कर सकते हो। और जैसे ही यूजर उस प्रोडक्ट के परचेज बटन पे या बाय नाउ बटन पे क्लिक करेंगे तो वहां पर आप उस प्रोडक्ट के नाम से एक इवेंट बना सकते हो। उस इवेंट को बनने से क्या होगा कि जब आप अपना ओवरव्यू सेक्शन में अपने इवेंट्स को देखेंगे, ये देखो दीज आर द इवेंट, तो इन इवेंट्स में आपको ऐड टू कार्ट या इनिशिएट चेकआउट की जगह वो नाम दिखाई देगा जो आपने उस परचेज बटन के लिए सेट किया है। ठीक है, जिससे आप ये समझ जाएंगे कि ये वाला इवेंट स्पेसिफिक उसी प्रोडक्ट का हुआ है। यानी कि सभी प्रोडक्ट्स का काउंट ना लेकर सिर्फ वो नेम आपको दिखाई देगा और उसके सामने आपके टोटल इवेंट आ जाएंगे कि कितनी बार इस वाले प्रोडक्ट को परचेज किया गया। अच्छा ओके। मैम, अभी जो आपने सेटअप किया है एरा डिजिटल के लिए, हम्म। तो मैम वो कैसे पता चलेगा कि वो मेरा सेटअप एक्यूरेट है, ओके है? आपको ये उतर डाटा आना स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पर ये ग्रीन साइन दिखाई देगा। अगर ये डाटा एक्यूरेट नहीं होता तो आपको इसका नंबर आना स्टार्ट नहीं होता। और जैसे कि अभी मैंने दिखाया ओवरव्यू में भी आप देख पा रहे हैं कि इस पे आपके टोटल इवेंट आ रहे हैं और इस पर कोई भी इवेंट नहीं आ रहा है। इवेंट नहीं आ रहा है इसका मतलब ये सेटअप नहीं है। और यहाँ पर इवेंट्स आ रहे हैं यानी कि ये सेटअप है। ओके। ओके मैम। ऐसे ठीक। मैम वेबसाइट पे तो कुछ स्पेशल बटन वगैरह नहीं ना होते हैं जिससे पता चले कि पिक्सल ट्रैक हो रहा है? नहीं नहीं, वेबसाइट पर नहीं होता है। वेबसाइट पे सिर्फ आपको पिक्सल यूर साइट की हेल्प से इसकी कनेक्टिविटी करनी है। पिक्सल यूर साइट प्लगइन ऑटोमेटिकली ये डाटा ट्रांसफर करता रहेगा। अगर आपने पिक्सल यूर साइट प्लगइन को डिलीट कर दिया या वहां पर आपने सेटिंग्स में कुछ चेंज कर दिया, इन दैट केस आपके ये इवेंट्स का जो ट्रांजेक्शन है वो इम्पैक्ट हो सकता है। ओके ओके। ठीक है। ओके मैम, ओके। या ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और आज हम बात करने वाले हैं लिंक्डइन एड्स के बारे में कि हम लोग लिंक्डइन पर अपनी एड्स कैसे रन कर सकते हैं और लिंक्डइन पर एड्स रन करने के लिए क्या क्या पैरामीटर्स आपको फॉलो करना। ठीक है। मैंने आपको लास्ट सेशन में लिंक्डइन पर अपना प्रोफाइल पेज सेटअप करना सिखाया था, राइट? और आज हम लोग उसी प्रोफाइल पेज को कंटिन्यू करेंगे। ये देखिएगा, लेट मी शो यू हाउ। ओके, मैं हेलो आपको दिखाती हूँ। यस यस। मैम, आपकी तो लिंक्डइन वाली मुझे मिली ही नहीं वो आईडी। ओके, ठीक है, मैं एक बार आपको दोबारा से शेयर करती हूँ, डोंट वरी। मैंने फाइंड भी किया था आपका नाम से मैम, लेकिन वो मिला ही नहीं मैम। ओके ओके, नो इशू, मैं एक बार अभी शेयर करती हूँ आपको। आप डायरेक्टली ये नाम टाइप करके भी चेक कर सकते हो। हाँ मैम। हाँ मैम, आपका मैंने नाम आपको एक मैंने नेम डाला था। शेयर किया है। यस, मैंने आपको एक नेम शेयर किया है चैट विंडो में। आप डायरेक्टली इस नेम को भी ऐड करके चेक कर सकते हो। ओके, हियर यू कैन सी।
तो जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा बिजनेस अकाउंट है, और बिजनेस अकाउंट में आप क्रिएट बटन पे क्लिक करके कोई भी पोस्ट, इवेंट, जॉब विजिबिलिटी, आर्टिकल, जो भी आपको सेटअप करना है वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आप देखिएगा ऐड अ प्रोडक्ट। यहाँ पर आपके पास प्रोडक्ट को ऐड करने का ऑप्शन भी होता है, आप अपने प्रोडक्ट को भी ऐड कर सकते हो। अब इसके बाद एडवर्टाइजमेंट को क्रिएट करना, ये भी हम यहाँ पर इजीली कर सकते हैं। एड्स को कैसे क्रिएट करना है, एड्स को क्रिएट करने के क्या मेथड्स हैं, ये एक बार प्रोसेस यहाँ पर देखिएगा कैसे हम इसको कर पाएंगे। देखिएगा, सबसे पहले लेट मी क्लिक ऑन business.linkedin.com। ठीक है, business.linkedin.com। जब आप किसी भी बिजनेस प्रोफाइल पर विजिट करेंगे तो आपको हर जगह यही कीवर्ड टाइप करना है। अभी जैसे आगे आप कोरा पढ़ेंगे या ट्विटर पढ़ेंगे तो वहां पर भी सेम प्रोसीजर आपका रहेगा। तो जब आप business.linkedin.com टाइप करेंगे तो आपके पास एडवर्टाइजमेंट ऑप्शन होता है, जिसपे क्लिक करके आप अपनी एड्स को रन कर सकते हो। एडवर्टाइजमेंट्स में आप देख सकते हैं कि हमारे पास अलग अलग तरीके के एड कैंपेन्स रहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमारे पास स्पॉन्सर्ड कंटेंट, स्पॉन्सर्ड मैसेजिंग, डायनामिक एड्स एंड टेक्स्ट एड, ये अलग अलग तरीके की एडवर्टाइजमेंट रहती हैं जो हम लिंक्डइन पर रन कर सकते हैं। स्पॉन्सर्ड कंटेंट का मतलब होता है कि जब आप अपने किसी कंटेंट को, जैसे आपने कोई ब्लॉग लिखा है और आप अपने ब्लॉग को इस तरीके से पब्लिश करना चाहते हैं। उसके बाद स्पॉन्सर्ड मैसेजिंग, मैसेजिंग का मतलब होता है कि जब आप किसी को मैसेज शेयर करते हैं जो कि प्रमोटेड मैसेज होता है। डायनामिक एड्स का मतलब होता है कि जैसे कोई भी यूजर लिंक्डइन पे विजिट करता है, किसी का प्रोफाइल देख रहा है, जॉब देख रहा है, और वहीं पर साइड में उन्हें कुछ इस तरीके से एक मैसेज दिखाई देता है, ये आपकी डायनामिक एड है। और टेक्स्ट एड होती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से एड्स यू में इंटरेस्टेड इन, और आपको ये टेक्स्ट दिखाई देता है, एक छोटा सा टेक्स्ट। तो ये आपकी टेक्स्ट बेस्ड एडवर्टाइजमेंट रहती है। एड को क्रिएट करने के लिए हम बहुत ज्यादा कैंपेन्स को यूज नहीं करते हैं, लेकिन एड को जब हम क्रिएट करते हैं तो हमारे कंटेंट को शो कराने के लिए ये अलग अलग प्लेसेस हैं, राइट? स्पॉन्सर्ड कंटेंट, स्पॉन्सर्ड मैसेजिंग, डायनामिक एड्स एंड टेक्स्ट एड्स। ठीक है, यहाँ पर आप अपनी ऑडियंस को सिलेक्ट कर सकते हो, जस्ट लाइक जैसे आपने फेसबुक पे सिलेक्ट किया था। अपना कैंपेन सिलेक्ट करेंगे, बजट को ऐड कर सकते हैं। प्राइसिंग के लिए भी आप यहाँ पर अलग से प्राइस बिड कर सकते हैं, कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, राइट? तो यहाँ पर अगर आपको कोई भी रेफरेंस डॉक्यूमेंट चाहिए कि आपको कैसे अपना फर्स्ट कैंपेन क्रिएट करना है, ब्रांड अवेयरनेस को कैसे इंक्रीज करना है, तो मैं आपको एक यूआरएल शेयर कर रही हूँ जहां से आप थ्योरेटिकली ये सभी चीजें पढ़ सकते हो, राइट? और अब हम स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप हमारे फर्स्ट कैंपेन, जिसके लिए लेट मी क्लिक ऑन गेट स्टार्टेड। गेट स्टार्टेड बटन पर आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद ये ऑटोमेटिकली आपके लिंक्डइन अकाउंट को साइन इन कर लेगा। अगर आपका लिंक्डइन अकाउंट यहाँ पर साइन इन नहीं भी होता है तो आप ईमेल आईडी एंड पासवर्ड डाल के इसको साइन इन कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर अगर आप अपने पेमेंट मेथड को ऐड नहीं करते तो आपको अकाउंट ऑन होल्ड दिखाई देगा, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपका अकाउंट यहाँ पर क्रिएट नहीं हुआ। बाय डिफॉल्ट अगर आपको ये अकाउंट ऑलरेडी क्रिएटेड मिलता है इस तरीके से, दैट्स गुड। नहीं मिलता है तो आप इस तरीके से अपने ऐड अकाउंट को सेटअप कर लेंगे। दो ऑप्शन दिखाई देंगे, या तो सीधा ऐड अकाउंट क्रिएटेड दिखाई देगा, नहीं तो आपके सामने ये वाली विंडो आएगी लाइक क्रिएट योर ऐड अकाउंट। क्रिएट योर एड अकाउंट में सबसे पहले आप अपने अकाउंट का नाम, अपनी करेंसी, और जो भी आपका एसोसिएटेड लिंक्डइन पेज है, जो आपने अपना पेज बनाया है कंपनी का पेज, वो और आई एग्री टू द लिंक्डइन एड्स एंड एग्रीमेंट पर क्लिक करके आपको सीधा क्रिएट अकाउंट बटन पर क्लिक करना है। बहुत ही आसान तरीका होता है इस अकाउंट को क्रिएट करने का। एक बार जब हमारा ये अकाउंट क्रिएट हो जाता है तो क्रिएट होने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, जहां पर आप अपने अकाउंट्स की सेटिंग्स में ये सारी चीजें इजीली कर सकते हो। जैसे ये आपकी अकाउंट हो गया, और इस अकाउंट में आप देख सकते हैं ये आपका ओवरव्यू सेक्शन है, जहां पर आपकी कैंपेन की परफॉर्मेंस, कौन सा पोस्ट है, कौन सा ड्राफ्ट में है, हाईली एंगेजमेंट कहां पर आ रही है, ये सारी चीजें रहती हैं। यहीं पर आपके पास आपका अकाउंट सेटिंग, एसेट मैनेजमेंट, डाटा मैनेजमेंट भी रहता है, जहां से आप अपने अकाउंट्स की डिटेल को एडिट कर सकते हैं, किसी को एक्सेस देना है तो वो मैनेज कर सकते हैं, और बिलिंग को भी मैनेज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखिएगा, माय अकाउंट नेम इज दिस, दैट इज एराडिजी क्लाउड। मैंने इस नेम को ऐसे चेंज कर दिया। करेंसी एसोसिएटेड पेज,
अगर कोई ब्रांड नेम भी आप यूज करना चाहते हैं सो यू कैन यूज, आप उस ब्रांड नेम को भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देखिएगा मेरा अकाउंट जो है वो अपडेट हो गया है। अब उसके अलावा अगर आपको किसी को इस अकाउंट का एक्सेस देना है तो यहाँ पर आप उस यूजर का नेम ऐड कर सकते हो और उनको एक्सेस दे सकते हो। ठीक है, अभी के लिए जैसे आप देख रहे हैं ये प्रोफाइल है, ये मेरा प्रोफाइल है और ये यहाँ पर मेन एडमिन अकाउंट की तरह शो हो रहा है। ठीक है, मैं आपको ये यूआरएल दोबारा शेयर कर रही हूँ आरिश चैट विंडो में, तो एक बार आप इसको देखिएगा। राइट, माइट बी यू कैन क्लिक ऑन दिस एंड यू कैन विजिट ऑन माई लिंक्डइन प्रोफाइल। ओके, तो ये आप देख पाएंगे। यहाँ पर आप देखिएगा अकाउंट मैनेज होने के बाद नाउ लेट मी क्लिक ऑन दिस ओवरव्यू बटन। अब मैं इस ओवरव्यू बटन पर क्लिक कर रही हूँ और यहाँ पर आपके पास ऑप्शन होता है यू कैन लॉन्च योर फर्स्ट कैंपेन, या फिर जब आप स्क्रॉल डाउन करते हैं तो आपको पेज के एंड में भी अपने कैंपेन को क्रिएट करने का ऑप्शन दिखाई देगा। कैंपेन को क्रिएट करने के लिए यहाँ आपको सबसे पहले अपना कैंपेन क्रिएट करना है, उसके बाद एड ग्रुप एंड देन आपको एड्स को क्रिएट करना है। प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कैंपेन में आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। कन्वर्जन के लिए हमें लिंक्डइन को कनेक्ट करना पड़ता है हमारी वेबसाइट के साथ, और लिंक्डइन की कनेक्टिविटी आपकी वेबसाइट के साथ होती है एक टूल की हेल्प से जिसका नाम है गूगल टैग मैनेजर। इस जीटीएम के बारे में मैं आपको अभी नहीं बताऊंगी क्योंकि ये जीटीएम एक बहुत ही एडवांस टूल है जिसका यूज हम एडवांस मार्केटिंग में करते हैं। जब आपको किसी भी टूल की कनेक्टिविटी अपनी वेबसाइट के साथ करनी है तो आप जीटीएम का यूज करते हैं। तो अभी हम जीटीएम को कनेक्ट नहीं करेंगे, जब हम गूगल एड्स अकाउंट क्रिएट करना सीखेंगे तभी हम जीटीएम को कैसे कनेक्ट करते हैं, जीटीएम का मेन पर्पस क्या है, यूज क्या है, ये सारी चीजें डिटेल में पढ़ेंगे। और उसी की हेल्प से हम अपने लिंक्डइन, क्वोरा, ट्विटर, राइट, और गूगल एड्स इन सभी अकाउंट्स को कनेक्ट करेंगे वेबसाइट के साथ। ठीक है, तो इसीलिए अभी के लिए आपको कन्वर्जन या लीड जनरेशन इन गोल को जस्ट फॉर द प्रैक्टिस पर्पस अभी चूज नहीं करना है। किसी कस्टमर के लिए अगर आपको लीड जनरेशन कैंपेन रन करना है तो पहले आप जीटीएम से कनेक्टिविटी करेंगे वेबसाइट की, उसके बाद ही आप कन्वर्जन कैंपेन को रन करना स्टार्ट करें। उसके अलावा अवेयरनेस, कंसिडरेशन, एंगेजमेंट, ये सारी कैंपेन्स आप इजीली रन कर सकते हैं। आपको ऐसे सिलेक्ट करना है, नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। एसिलरेट का मतलब होता है कि बहुत सारी चीजें जो ऑटोमेटिकली एआई सेटअप कर देता है, तो एसिलरेट कैंपेन ही हमें रन करना चाहिए। यहाँ पर आप अपने कैंपेन का नेम, बजट, शेड्यूल, स्टेटस, कैंपेन, ये सभी चीजें ले सकते हैं। किसी भी कैंपेन को सेटअप करने के लिए अगर आपको बजट पता है कि हमारा बजट है 10,000, इससे ज्यादा हम नहीं दे सकते, सो यू कैन गो फॉर दिस। अगर आपने प्रीवियसली कोई एड रन की है, वहां आपको पता है कि 7 वीक के लिए मैंने एक एड को रन किया था जिसमें मेरी टोटल कॉस्टिंग 14,000 की थी, तो यहाँ पर आप अपना बजट 14,000 का लेकर अपने कैंपेन को प्लान कर सकते हो। बट अगर इन केस आप किसी इंडस्ट्री में बिल्कुल न्यू है एंड यू हैव नो आइडिया अबाउट योर बजट, तो आपको बजट के लिए एआई प्लेटफॉर्म को यूज करना चाहिए। आप किसी भी एआई प्लेटफॉर्म को यूज कर सकते हैं, यू कैन यूज एनी प्लेटफॉर्म। फॉर एग्जांपल लेट मी टेक जेमिनाई फॉर दिस, और जेमिनाई की हेल्प से आप क्या बजट आपको लेना चाहिए इसको ऐड कर सकते हैं। लेकिन इसको जानने के लिए एक प्रॉपर प्रॉम्प्ट की जरूरत है, यानी कि क्या प्रॉम्प्ट आप लिखेंगे ताकि आपको एक्चुअल आंसर मिले, इसको समझिएगा। आज मैं आपको प्रॉम्प्ट शेयर ना करके, शेयर भी कर दूंगी लास्ट में, लेकिन उससे पहले कैसे क्रिएट करना है प्रॉम्प्ट वो भी सिखाती हूँ। देखो, प्रॉम्प्ट को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आप अपनी क्वेरी डिफाइन करो कि आपकी क्वेरी क्या है, किस चीज से रिलेटेड आपको आंसर चाहिए। तो मेरी क्वेरी किससे रिलेटेड है? लिंक्डइन एड कैंपेन से रिलेटेड। सो एड इन लिंक्डइन एड कैंपेन बजट सेटअप पार्ट। ये आपने एग्जैक्टली उस पार्ट को डिफाइन किया है जहां पर आपकी क्वेरी है। ओके, अब क्या चीजें हैं जो आपको पूछनी है, यानी कि आपका एक्शन क्या है जो आप करवाना चाहते हो, वो आपको ऐड करना है। एक्शन के लिए जो आपके स्ट्रॉन्ग वर्ड्स हैं उनको हमेशा इन क्लोज ब्रैकेट्स में ऐड करो। जो वर्ड्स आपको सिर्फ एज अ रेफरेंस के लिए देने हैं उनको आप ओपन ब्रैकेट्स में ऐड कर सकते हैं। अब मेरा एक्शन क्या है कि मुझे कैंपेन का बजट क्या है ये जानना है। तो देखो, इन लिंक्डइन एड कैंपेन बजट सेटअप, व्हाट budget we can take
फॉर रनिंग, अब आपको कितने टाइम की एड रन करनी है, फॉर एग्जाम्पल फॉर रनिंग 2 वीक्स एड, ठीक है। अब एड रन करनी है तो बिजनेस को भी डिफाइन करना होगा। नाउ यू हैव टू ऐड माई बिजनेस इज बेस्ड ऑन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, टारगेटेड ऑडियंस। जितना अब आप इसको डिफाइन करेंगे उतना ही बेटर और एक्यूरेट रिजल्ट आपको मिलेगा। ये देखो, फॉर एग्जाम्पल लेट मी ऐड टायर 1 एंड टायर 2 सिटीज। अब अगर यहीं पर आप सीधा इंडिया ऐड करते तो बजट चेंज हो जाता, और अगर आपकी ऑडियंस बहुत ही लिमिटेड है तो अब आपको बजट अलग मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे आपको ऐड करना है। व्हाट बजट वी कैन टेक फॉर रनिंग 2 वीक्स ऐड, ये आपका मेन एक्शन है। इस एक्शन को मैं चेंज नहीं कर रही हूं, इस एक्शन के रिजल्ट को बेटर लेने के लिए मैं यहाँ पर अलग अलग इंफॉर्मेशन को ऐड कर रही है। टायर 1 एंड टायर 2 सिटीज ऑफ इंडिया, ये मेंशन करना भी जरूरी है, ऑफ इंडिया ओनली। सिर्फ इंडिया की टायर 1 एंड टायर 2 सिटीज को मुझे टारगेट करना है, और मेरा बिजनेस है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स पर बेस्ड। तो यहाँ पर एक एनीवन हैव एनी क्वेरी? Yes, Shivani, I have a question. यस प्लीज। Shivani, for example, if I'm currently based out at Noida and Ghaziabad, ओके, so does target audience comes in tier one or tier two? Tier one and tier two, how do you consider that tier one and tier two cities are of India, which ओके, यू कैन क्रिएट, यहाँ पर लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, राइट। और उसमें आप देख सकते हैं कि नोएडा एंड गाजियाबाद। still understand my question? My question is like target audience like tier one and tier two cities of India. So how do you identify that which are the two cities in India which comes on tier one and tier two? दैट विल डिसाइड बाय, हमें डिसाइड यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर, अब यहीं पर एक And छोटा सा एग्जांपल, आपको अपनी एड कैंपेन को रन करना है। क्या आप अपनी माइक को म्यूट कर सकते हैं? and have you decided which city you want to? Hello. यस यस यस, मैं आपको बताती हूँ। इको डिस्टर्बेंस कर सकते हैं? या दैट्स कंप्लीटली फाइन मनीष। ओके, लेट मी हेल्प यू आउट। सी, आपने पूछा कि यहाँ मैंने लिखा टायर 1 एंड टायर 2 सिटीज ऑफ इंडिया ओनली, ठीक है। मैंने ये कीवर्ड ऐड किया ऑडियंस के लिए। अब आपका पॉइंट ये है कि इंडिया की किन टायर 1 एंड टायर 2 सिटीज को मैं टारगेट कर रही हूँ, क्या ये हमें पता है? अब देखो, ये हमें नहीं पता है कि हम किन टायर 1 एंड टायर 2 सिटीज को टारगेट कर रहे हैं। उसके पीछे रीजन ये है कि यहाँ पर ये जेमिनाई टूल खुद से डिसाइड करेगा। अभी आप ये देखो, मेरा एक्शन क्या है कि मैंने सिर्फ बजट के लिए पूछा है। मैं बजट की जगह अगर ऑडियंस को ऐड करती हूं तो ये मुझे पूरा ऑडियंस सेट भी क्रिएट करके देगा, राइट। तो जैसे जैसे हम कैंपेन में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आप अपने एक्शन को चेंज कर सकते हो। टायर 1 एंड टायर 2 सिटीज मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए लिया है कि अभी मैं सिर्फ उन एरियाज को टारगेट कर रही हूँ, जैसे आपका नोएडा, गाजियाबाद, मुंबई, बैंगलोर, हैदराबाद। ये जो सिटीज हैं हमारी टायर 1 एंड टायर 2 में आती। तो कोई भी नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है जस्ट फॉर ब्रांड अवेयरनेस, या फिर हमें किसी लग्जरी प्रोडक्ट को लॉन्च करना है, तो हम पहले टायर 1 एंड टायर 2 सिटीज को टारगेट करते हैं, राइट, ऑडियंस को कंसिडर करते हुए। यहीं पर जब हम ऑडियंस के बारे में बात करेंगे आगे चलकर, तो हम प्रॉपर टायर 1 एंड टायर 2 सिटीज की किन ऑडियंस को हमें इंटरेस्ट वाइज या डेमोग्राफिक वाइज कैसे टारगेट करना है उसकी भी प्रॉपर लिस्ट लेंगे। ओके, अब आपको क्लियर है? नाउ यू हैव एनी क्वेश्चन? Suppose if I have to run this campaign for Ranchi. रांची, ओके। ओके मनीष, अगर आपको रांची के लिए रन करना है तो आप वही ऐड कर सकते हो। ये देखो, रांची इंडिया। ओके, लेट मी ऐड इंडिया। ठीक है, यहाँ पर आप देखो, ये आपको उसके कॉरस्पॉन्डिंग रिजल्ट मिल गया। अब देखो यहाँ पर आपको लिंक्डइन मिनिमम डेली बजट जो आप टारगेट कर सकते हैं दैट इज रफली 750 to 830।
डिपेंडिंग ऑन कि आपका अभी के टाइम पर क्या रेट चल रहा है। यहाँ पर मैं ये नहीं बोलती कि जो भी आपको एआई सजेस्ट करता है आप उसी बजट के साथ चलें। ये आपका मैक्सिमम बजट होता है, आप ये मानकर चलिएगा। लाइक अगर 750 इसने बोला है आपको पर डे के लिए, सो दैट इज द मैक्सिमम बजट। अब इसके लिए आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं 300 350 से, और आप धीरे धीरे इसको इंक्रीज करके, लाइक आफ्टर 10 डेज 15 डेज 20 डेज, धीरे धीरे आप इसको +100 +50 +100 +50 ऐसे इंक्रीज करके मैक्सिमम बाय 750 तक ले जा सकते हो, राइट। तो ये एक रफ एस्टिमेशन हमें मिल जाता है, यानी कि सोचने के लिए हमें एक नंबर्स मिल जाते हैं कि हम किस तरीके से इसको टारगेट कर सकते हैं। अगर आप चाहो तो आप इसको और भी डिटेल्स ऐड करके ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सिंपली ऐड, इफ आई विल कंसिडर दिस बजट टू 350 टू 450, राइट। तो क्या चेंज आपके कैंपेन में आएगा, या क्या आप उसको ले सकते हैं या नहीं ले सकते। यू कैन ऑल्सो ऐड क्रॉस क्वेश्चंस एज वेल। रिकमेंडेशंस यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर आपने देखा कि अगर हम प्रोफेशनल ऑडियंस को टारगेट करते हैं, राइट, इट्स अ गुड टू स्टार्ट विद अ प्रोफेशनल ऑडियंस इन अ टायर 2 cities like Ranchi. Advertising a high value product like a course could be 1000 to 1500 per day. आप इसको इतना भी टारगेट कर सकते हो, ये सिर्फ एक रिकमेंडेशन है, राइट। सो आप क्या करेंगे, स्टार्टिंग में ही आप 1000 नहीं लेंगे, आप अपना एक माइंडसेट करके चलेंगे कि यहाँ पर आपको 750 भी अमाउंट दिखा है, तो आप इससे कुछ कम अमाउंट लोगे, अपनी लीड्स को देखोगे। एक दिन में आपकी एक्सपेक्टेशन है आई वांट 30 लीड्स, आपको एक दिन में 10 लीड्स आ रही हैं। इसी तरीके से आप 7 डेज तक ऑब्जर्व करेंगे, क्योंकि कभी 10 कभी 8 कभी 12 कभी 15 कभी 18 ऐसे आपके पास लीड्स आएंगे। अब आपको लग रहा है कि नहीं, ये नंबर 30 तक नहीं पहुंच रहा है, तो हमें इस बजट में कुछ प्लस करना है। और प्लस हम कितना करेंगे, 100 या 50 प्लस करेंगे, राइट। पहले 100 प्लस करो, फिर धीरे धीरे 50 50 ऐसे करके प्लस करते रहो बजट में। और जब आपको लगे कि यस अब हमें अच्छी बेटर क्वालिटी की लीड्स आनी स्टार्ट हो गई हैं, इन दैट केस आप उसी नंबर पे उसको कंटिन्यू कर सकते हो, राइट। तो दिस इज द एक्चुअल वे जब आप अपने बजट को फाइनलाइज करते हो। बजट कभी भी एक बार में फाइनलाइज नहीं होता है, ये चीज आप हमेशा ध्यान रखिएगा, राइट। ये देखो, एब्सोल्यूट मिनिमम की अगर हम बात करें तो इसने आपको एक बजट दिया है कि डेली का बजट आप ले सकते हैं 750, दिस इज योर एब्सोल्यूट मिनिमम। आप अपना एब्सोल्यूट मिनिमम अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हो। जब लिंक्डइन पर आप एक मिनिमम बजट ऐड करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपको सजेस्ट करता है कि ये बजट बहुत ज्यादा कम है और इसमें विजिबिलिटी उतना फाइन नहीं होगी। इन दैट केस आप उसको प्लस कर सकते हो, राइट। रिकमेंडेड स्टार्ट आपके पास यहाँ पर ये दिया गया है, ऑप्शनल। अगर आप बिल्कुल ही सेफ प्ले करना चाहते हैं, यू आर बिलोंगिंग्स टू बिग ऑर्गेनाइजेशन, तो आप अकॉर्डिंगली इसको भी प्लान कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपके पास है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अब लिंक्डइन में कैसे इस बजट को ऐड करें और कैसे अपने कैंपेन को कंटिन्यू करें। कैंपेन को कंटिन्यू करने के लिए लेट मी क्लिक ऑन यस जस्ट अ मिनट, लेट मी क्लिक हियर। ओके फाइन, देखिएगा यहाँ पर हम सबसे पहले कैंपेन को स्टार्टिंग से क्रिएट करते हैं, ठीक है। जैसे आपके पास फेसबुक में कैंपेन, एड ग्रुप एंड एड्स 3 सेट थे, यहाँ आपके पास 3 सेट है, कैंपेन ग्रुप, कैंपेन एंड एड्स। देखिएगा, तो फर्स्ट इज योर कैंपेन ग्रुप, देन आपका कैंपेन एंड देन आपका एड। ये बिल्कुल सिमिलर है जैसे अभी आपने मेटा में पढ़े। मेटा में आपने कैसे पढ़ा, द फर्स्ट वन इज कैंपेन, देन योर एड ग्रुप एंड द लास्ट वन इज योर एड। इनके सिर्फ नाम अलग है, बाकी इनका फंक्शन कंप्लीटली सेम है, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या बनाना है, कैंपेन ग्रुप। कैंपेन ग्रुप को बनाने के लिए यस ये सारे लिंक्डइन आपका कॉस्टली है, राइट, एज कंपैरिजन टू मेटा एड्स। यहाँ पर आपको क्रिएट बटन पर क्लिक करना है और सबसे पहले बनाना है अपना कैंपेन ग्रुप। अब कैंपेन ग्रुप के लिए एग्जांपल हम यहाँ पर एक नेम दे देते हैं, मास्टरिंग डिजिटल मार्केटिंग फॉर एग्जांपल, ठीक है। स्टेटस इज एक्टिव और यहाँ पर आप मान लेते हैं अवेयरनेस कैंपेन अभी रन कर रही है। अगर आपका कैंपेन बेटर परफॉर्म करे तो क्या आप अपने बजट को ऑप्टिमाइज करना चाहेंगे, यू कैन सिंपली से यस। और यहाँ पर अब आप अपना एक मिनिमम बजट फॉर एग्जांपल 450 ऐड कर सकते हो। तो मैंने एक मिनिमम बजट लिया और इस मिनिमम बजट में जितनी मैक्सिमम पॉसिबल डिलीवरी है वो आप चाहते हो, ठीक है।
कैंपेन आपका आज से स्टार्ट हो रहा है, स्टार्टिंग डेट को आप चेंज भी कर सकते हैं और अगर एंड डेट को भी ऐड करना है सो आप एंड डेट को भी यूज कर सकते हो। अब आपको क्रिएट एंड यूज इन न्यू कैंपेन बटन पर क्लिक करना है ताकि ये आपका क्रिएट हो जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको, यस मनीष। So, run campaign group continuously. Like, can we post this date like on 6th December? If I have to run this campaign, can I do it in, but it will run on 6th of December? Yes, you can. Okay, so we have an option for uh, putting an extended date, right? Not Right, today. right. You can schedule. Okay, all right. Yeah. ओके, तो यहाँ पर आप देखिएगा जैसे डेली बजट मैंने ऐड किया है 450, तो आप देख सकते हो कि आपको यहाँ पर 1500 ऐड करने के लिए रिकमेंड किया गया है, राइट। फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट मैक्सिमम डिलीवरी तो आपको कितना अमाउंट यहाँ पर ऐड करना होगा, 1500। ये जस्ट आपको एक रिकमेंडेशन दी गई है। अगर आप 1500 ऐड करके कंटिन्यू करेंगे तो ये आपको इजीली कंटिन्यू करने देगा। और यहीं पर मैं आपको 750 भी ऐड करके दिखाती हूँ जो आपका एक मिनिमम अमाउंट है। तो आप देखिएगा 750 में अगेन आपके पास ये रिकमेंडेशन आ रही है, ठीक है। जब तक आपके पास ये वाली रिकमेंडेशन रहेगी ये आपको फर्दर इसको कंटिन्यू करने नहीं देगा। आप देख सकते हैं दिस इज योर कैंपेन ग्रुप, ये हमने कैंपेन ग्रुप पूरा यहाँ पर बना लिया है। और अब जब हम क्लिक कर रहे हैं क्रिएट एंड यूज एन न्यू कैंपेन तो ये आपको इस ग्रुप को क्रिएट करने नहीं दे रहा है। तो इसीलिए जब आप अपना बजट डिसाइड करते हैं तो एक मिनिमम बजट यहाँ पर लेकर चलना है इस तरीके से। और अब आपको क्रिएट एंड यूज इन न्यू कैंपेन में इसको रन करना है। अब यहाँ पर एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो बजट आपने लिया है वो एक एडवर्टाइजमेंट का बजट नहीं है। जो बजट अभी आपने लिया है वो बजट है आपके इस कैंपेन ग्रुप का। दिस इज योर कैंपेन ग्रुप और ये बजट है आपका 1500 पर डे इस पूरे कैंपेन ग्रुप का। अब इस कैंपेन ग्रुप के अंदर आप बनाने वाले हैं अपने कैंपेन। ये कैंपेन 1 भी हो सकते हैं और मल्टीपल कैंपेन्स भी हो सकते हैं। और इस कैंपेन के अंदर आप बनाने वाले हैं एड। सो इस कैंपेन 1 में आपकी एड 1 भी हो सकती है और आपकी एड मल्टीपल भी हो सकती है, ठीक है। तो हमारा जो बजट है वो भी हमने किसका डिसाइड किया है, 1500 पर डे कैंपेन ग्रुप का, पूरे ग्रुप का, ठीक है। ये आपके पास वही कैंपेन है जो अभी हमने चूज किया था, एक्सेलरेट। क्लिक ऑन नेक्स्ट। ये आपके पास कैंपेन ग्रुप से रिलेटेड डिटेल्स भी आ गई हैं जस्ट फॉर वेरिफिकेशन। यू कैन सिंपली क्लिक ऑन नेक्स्ट। अब आपको किस तरीके की एड बनानी है, अब इस स्टेप में हम अपनी एड को चूज करते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और भी आ रहा होगा आपके माइंड में कि क्या हम इस कैंपेन ग्रुप का जो बजट है क्या हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं, लाइक 1500 से हटाकर कुछ कम कर सकते हैं। द आंसर इज नो, क्योंकि इस कैंपेन में डिपेंडिंग ऑन योर कीवर्ड ये आपको उस बजट को एडजस्ट करने का ऑप्शन प्रोवाइड नहीं करेगा। इसने एक मिनिमम बजट यहां पर लेकर चला है अपने एड ग्रुप के अंदर, दैट इज 1500 पर डे। यहाँ पर आप अपनी एड में सिंगल इमेज, वीडियो एंड डॉक्यूमेंट जो भी एड आपको बनानी है उसको आप क्रिएट कर सकते हैं। एड फॉर्मेट में और भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जैसे कि अपनी इवेंट को प्रमोट करना, लेकिन उसके लिए आपका कैंपेन ऑब्जेक्टिव डिफरेंट होना चाहिए। जो अभी हमने कैंपेन ऑब्जेक्टिव लिया है दैट इज अवेयरनेस। अवेयरनेस ऑब्जेक्टिव में आपके पास 3 ऑप्शंस हैं और यहीं पर अगर मैं इस कैंपेन ऑब्जेक्टिव को चेंज करती हूं तो आप देखेंगे कि आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस यहां पर क्रिएटेड हैं। मैं आपको दिखाती हूं बैक करके, इस कैंपेन ऑब्जेक्टिव को चूज करके इसको आप देखिएगा, ठीक है। लेट मी अगेन क्लिक ऑन कैंपेन मैनेजर और यहां मैं आपको दिखाती हूँ वी हैव सो मेनी कैंपेन्स ग्रुप अवेलेबल हियर, ठीक है। कैंपेन ग्रुप में हम इसको देखते हैं। देखो अभी यहाँ पर है आपके पास अलग अलग तरीके के कैंपेन ग्रुप। इस एग्जांपल के लिए लेट मी क्लिक ऑन क्रिएट कैंपेन। कैंपेन को क्रिएट करने के लिए पहले आपको कैंपेन ग्रुप को चूज करना होगा कि ये कैंपेन आप कौन से ग्रुप में क्रिएट कर रहे हो। We just wait for the options. फाइन, देखो यहां पर ऑब्जेक्टिव अब मैं फॉर एग्जांपल एंगेजमेंट ले लेती हूँ, ठीक है। स्क्रॉल डाउन, क्लिक ऑन नेक्स्ट।
एक्सेलरेट, क्लिक ऑन नेक्स्ट। अब यहाँ पर देखो आपका कैंपेन ग्रुप कौन सा है। ये कैंपेन ग्रुप आपके पास कोई और ग्रुप है, नेम से आप देख सकते हो, क्लिक ऑन चेंज। अभी हमने कौन सा कैंपेन ग्रुप यहाँ पर क्रिएट किया था, सिलेक्ट फॉर अ ग्रुप। आप अपने कैंपेन ग्रुप को नेम से सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे अभी हमारा कैंपेन ग्रुप था मास्टर, ये हमारा शायद सेव नहीं हुआ था इसीलिए आपको दिखाई नहीं दे रहा है। बट एक और कैंपेन ग्रुप हम ले लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए ये वाला, ठीक है। एंगेजमेंट क्लिक, ऑब्जेक्टिव इज एंगेजमेंट। शेड्यूलिंग आप इसकी चेंज कर सकते हैं, मैं यहाँ पर इसको एडिट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखो, दिस इज द नेम हियर। ऑप्टिमाइजेशन के लिए डेली बजट यहाँ पर इतना लिया गया है। अब डेली बजट को मैं कम करके भी दिखाती हूँ। ये देखो, ये यहाँ पर आपको रिकमेंडेशन दे देगा। शेड्यूलिंग आपको कब करनी है, यू कैन सिंपली ऐड योर स्टार्ट डेट एंड एंड डेट। तो फॉर एग्जाम्पल मुझे इसकी शेड्यूलिंग करनी है, लेट्स सपोज फ्रॉम 6, राइट। तो आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं। अपडेट करो, ठीक है। ये आपका पहले से रन था, सो दैट्स वाई यहाँ पर एक प्रीवियस डेट ऐड है, बट वी कैन एडिट, जस्ट अ मिनट, वी कैन एडिट। ठीक है, एडिट भी कर सकते हैं और एक नया ग्रुप भी हम यहाँ पर बना सकते हैं। या दैट्स शोइंग एरर, लेट्स क्रिएट वन मोर। सो मास्टर एंगेजमेंट, और अभी आप देखिएगा, राइट। शेड्यूलिंग यू कैन डू, क्रिएट एंड यूज इन न्यू कैंपेन, एक्सेलरेट नेक्स्ट, ठीक है। और नाउ यू कैन एडिट योर कैंपेन ग्रुप डिटेल। बजट ऑप्टिमाइज करना है, यू कैन सिंपली इनेबल। एंगेजमेंट में इनेबल नहीं होता है, करेक्ट, राइट। स्टार्ट डेट एंड एंड डेट भी आप इसकी ऐड कर सकते हैं एंड क्लिक ऑन अपडेट ग्रुप, जस्ट लाइक दिस। क्लिक ऑन नेक्स्ट। सिंगल इमेज, वीडियो इमेज, डॉक्यूमेंट इमेज। एंगेजमेंट में भी आपके पास यही रहेगा। इवेंट अगर आपको शेड्यूल करना है, यू कैन सिलेक्ट योर सिंगल इमेज। यहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट का नेम, अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट का यूआरएल, और आपके पास जो लैंग्वेज आपको चूज करनी है वो आप ऐड कर सकते हो। जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर मास्टर इन डिजिटल मार्केटिंग इस प्रोडक्ट को सेल करना चाहती हूँ या इस कोर्स को सेल करना चाहती हूँ, तो ये मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। इसका यूआरएल भी आप ऐड कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे अपनी वेबसाइट का यूआरएल ऐड करना है, सो वी कैन ऐड आवर यूआरएल लाइक दिस। ओके, ये देखो, क्लिक ऑन ड्राफ्ट कैंपेन। कैंपेन अभी हमारा ड्राफ्ट में चला जाएगा। द रीजन इज कि इस कैंपेन को अभी हम पब्लिश नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर हमारी पेमेंट ऐड नहीं है। दैट्स द रीजन अभी आप इसको पब्लिश नहीं कर पाएंगे, ठीक है। जब आप इस कैंपेन को क्रिएट करेंगे तो इस कैंपेन क्रिएशन के दौरान आपको बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना है। जैसे सबसे पहला तो आपका बजट, आप जो बजट ले रहे हैं उसका ध्यान रखना है। उसके बाद आती है आपकी टारगेटेड सेटिंग। जैसे अभी यहाँ पर मैंने कोई भी टारगेटेड सेटिंग्स नहीं की, ऑडियंस सिग्नल भी ऐड नहीं किए, यानी कि ऑडियंस ऐड नहीं की, और मैंने यहाँ पर किसी भी इमेज को डायरेक्टली ऐड नहीं किया है। तो ये सारी सेटिंग्स अब आप यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे क्लिक ऑन टारगेटेड सेटिंग, प्रोफाइल लैंग्वेज इंडिया। लोकेशन के लिए आप ऐड कर सकते हो, जैसे एग्जांपल के लिए आप किसी सिटी या स्टेट की ऑडियंस को लेना चाहते हो, सो यू कैन ऐड। ये देखो, जैसे मैंने यहाँ पर ऐड किया आवर स्टेट नेम, ये देखो रांची झारखंड फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। उसके बाद ऑडियंस साइज इज टू स्मॉल टू लॉन्च योर कैंपेन। यहाँ पर स्मॉल क्यों बता रहे हैं, इसका रीजन मैं आपको बताती हूँ। आपने जो 1500 अमाउंट लिया है, ये 1500 अमाउंट आपका कंप्लीटली कंज्यूम नहीं होगा। जैसे एग्जांपल के लिए डे 1 स्टार्टिंग से आपकी एड रन होना स्टार्ट हो गई, ठीक है। 1500 पर डे का मतलब क्या है कि जब आपके 1500 रुपीज फिनिश हो जाएं एक दिन के, तो आपकी एड स्टॉप हो जाए, राइट। लेकिन यहाँ पर ऑडियंस साइज इतना स्मॉल है कि अगर ये उन सभी लोगों को आपकी एड दिखाते हैं तब भी आपका तब भी आपका जो 1500 का अमाउंट है वो कंप्लीटली कंज्यूम नहीं होगा, उसका कुछ ही पार्ट आपका कंज्यूम होगा। सो दैट्स वाई यहाँ पर ये एरर आपको दिखाया गया है। अब ऐसे में आप यहाँ थोड़ा सा और ऑडियंस को इंक्रीज कर सकते हो, कुछ कंपनी इंडस्ट्रीज को, कुछ सीनियरिटी वाइज रिजल्ट को ऐड कर सकते हो, ठीक है। ऑडियंस सिग्नल का मतलब होता है कि अगर आपको किसी स्पेसिफिक जॉब टाइटल, सीनियरिटी एंड जॉब फंक्शन वाइज रिजल्ट लेना है तो वो भी आप ले सकते हैं। अभी अभी चैट जेमिनाई प्रॉम्प्ट में मैंने आपको बजट से रिलेटेड जो प्रॉम्प्ट दिया था
उसी को मैं चैट विंडो में ऐड कर रही हूं, जहां पर आप बजट को रिप्लेस करके ऑडियंस को ऐड कर सकते हो, और ऑडियंस में भी लिंक्डइन ऑडियंस। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आप अपनी ऑडियंस को किस तरीके से टारगेट कर पाएंगे, और वही ऑडियंस सेट आप यहाँ पर चूज भी कर लेंगे। ये देखिएगा, व्हाट ऑडियंस फॉर LinkedIn we can take for running through Wixsite, ऐसे आप ले सकते हो। तो यहाँ पर अब आपके पास ऑडियंस से रिलेटेड क्या क्या टारगेटिंग आप कर सकते हैं वो आपको मिल जाएगा। जैसे देखिएगा, दीज आर द ऑडियंस ग्रुप, जॉब सीनियरिटी वाइज, एंट्री, ट्रेनिंग, इंटर्नशिप, एजुकेशन वाइज ये, राइट। जॉब सीनियरिटी वाइज अगेन आप मैनेजर, सीनियर, एसोसिएट्स इनको टारगेट कर सकते हो। जॉब फंक्शन वाइज आप इन लोगों को टारगेट कर सकते हो। तो ये सारे ऑप्शंस आपके पास यहीं पर रहेंगे ऑडियंस सिग्नल में। आप इन पर क्लिक करते जाएंगे और जो जो रिकमेंडेशंस आपको मिली है उनको टारगेट करते रहेंगे, राइट। मैं आपको एआई टूल की हेल्प लेने के लिए इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज फॉर एग्जाम्पल जो हमारा बिजनेस है हमें उसके बारे में पता है, लेकिन जो आपकी क्लाइंट है आपको उनके बिजनेस के बारे में नहीं पता। अब अगर कोई सॉफ्टवेयर कंपनी ऑनर आपके पास आते हैं और लिंक्डइन एड्स रन करवाना चाहते हैं, तो आप उनसे कैसे पूछेंगे कि आपकी जॉब सीनियरिटी वाइज आपकी ऑडियंस कौन है? अगर आप उनसे पूछेंगे तो वो डायरेक्टली नहीं बता पाएंगे। तो आप क्या करेंगे, आप सिंपली जेमिनाई से पूछेंगे, राइट। जेमिनाई को आप इस तरीके से इंस्ट्रक्शंस देंगे, उनके बिजनेस के बारे में बताएंगे कि उनका बिजनेस इस चीज से रिलेटेड है, उनकी वेबसाइट ये है, उनकी टारगेटेड ऑडियंस ये वाली हम प्लान कर रहे हैं। तो लिंक्डइन एड कैंपेन में ये टूल आपको बताएगा कि आपको क्या क्या। मनीष Yeah, Shivani. So basically, we can ask Gemini that what should be the go-to market strategy for particularly running for this campaign. तो आप एक बार डाल के देखना जेमिनाई क्या आंसर देते हैं। फॉर विच कैंपेन? ये जो अभी हम करंटली डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का जो ऑडियंस हमने सेलेक्ट करी है, सो can we ask Gemini that what is the go-to market strategy? ओके, जिस मार्केट जी आप जेमिनाई पे एक बार डालना यार, गो टू मार्केट GOTO स्पेस देके, GO2 में स्पेस है एंड देन स्ट्रेटेजी, गो टू मार्केट MARKET, गो टू मार्केट स्ट्रेटेजी। उसके बाद जो आप ऑडियंस सेलेक्ट करना चाहते हो फॉर पर्टिकुलरली फॉर दिस बिजनेस, go to market strategy, right? हाँ फॉर दिस बिजनेस, लाइक जैसे फॉर एग्जांपल कोई टेस्टिंग कंपनी है तो टेस्टिंग कंपनी के लिए गो टू मार्केट स्ट्रेटेजी बनाएगी। हम एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है तो हमारी ऑडियंस क्या होगी, स्टूडेंट या फिर इंटर्नशिप करने वाले लोग, जो लोगों ने एग्जाम फिनिश किया है रिसेंटली, और नॉन आईटी बैकग्राउंड। तो हमारा, आपने अभी जैसे आप बता रहे थे ना, जिसका जो बिजनेस है उस हिसाब से दे विल रन और सेलेक्ट द ऑडियंस, राइट। ओके, टोटली अंडरस्टैंड मनीष। इसीलिए मैं आपको एक और अच्छा फॉर्म बता रही हूँ कि अगर आपको तो आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है। देखो, व्हाट यू कैन डू, सी, आपको अभी यहाँ ऑडियंस के बारे में जानना है कि आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या है और किस तरीके की ऑडियंस आप यहाँ पर टारगेट कर सकते हैं। अगर आप इसी डाटा को एक टेबल फॉर्म में क्रिएट कराएंगे तो आपको और भी बेटर रिजल्ट मिलेगा। जैसे देखिएगा, फॉर डिजिटल मार्केटिंग बिजनेस, व्हाट्स आवर स्ट्रैटेजी फॉर ऑडियंस, ठीक है। ये मैंने आप ही वाली लाइन लिखी है और यहां पर मैं लिख रही हूं, क्रिएट ऑडियंस सेगमेंट्स इन टेबल फॉर्म फॉर माय बिजनेस, फॉर इंडियन ऑडियंस, फॉर एग्जांपल फॉर इंडियन ऑडियंस। जैसे मैंने ये लाइन यहां पर ऐड की, इससे क्या होगा, इससे आपकी ऑडियंस सेगमेंट बनकर रेडी हो जाएंगी, यानी कि अलग अलग तरीके की ऑडियंस। जैसे ये आपके पास आपकी करियर शिफ्टर्स यानी कि जॉब सीकर्स हैं, इनका मेन गोल क्या है, इनका डेमोग्राफिक सेगमेंट क्या होना चाहिए, कौन से प्लेटफॉर्म्स पर आपको इनको टारगेट करना चाहिए,
किस तरीके का यूनिक मैसेज आप पास ऑन कर सकते हो, राइट। इन द सेम वे नीचे आप देखिएगा वर्किंग प्रोफेशनल्स, ये उससे रिलेटेड डाटा, ये आपके पास एंटरप्रेन्योर्स, ये उनसे रिलेटेड डाटा, ठीक है। सिमिलरली द स्पेसिफिकेशन नीश इज द हाई इंटेंट, यानी कि वो लोग जो सबसे ज्यादा मोटिवेटेड हैं इस कोर्स के लिए, ये उनसे रिलेटेड डाटा, राइट। ये आप देख सकते हो, इसको आप शीट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड फर्दर ये आपकी कोर्स स्ट्रैटेजीज हैं, राइट, करियर शिफ्टर, वर्किंग प्रोफेशनल्स जिनको आप टारगेट कर सकते हो। तो ये इस तरीके से पूरी ऑडियंस स्ट्रैटेजी यहाँ पर आप किसी भी बिजनेस की समझ सकते हैं। मैं आपको ये प्रॉम्प्ट भी शेयर करती हूँ जो मैंने यहाँ पर ऐड किया। एक बार गो टू मार्केट स्ट्रेटेजी डालना है। अब Can you write a prompt like what should be the go to market strategy? या Only this keyword. Go to marketing strategy. फॉर दिस बिजनेस, राइट। हाँ, ओके मनीष। fine, fair enough. या What I'm expecting that is not the correct result. एग्जैक्टली दैट्स नॉट द करेक्ट रिजल्ट, बिकॉज वी हैव टू, अगर आप सिर्फ स्ट्रैटेजी तो ये आपको पूरी स्ट्रैटेजी करके नहीं देगा, राइट। व्हाट यू हैव टू, आपको भी बताना पड़ेगा कि मुझे ऑडियंस के बारे में जानना था, राइट। तो इसने मुझे अब एक ऑडियंस सेट बना कर दिया, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि मैं हर ऑडियंस पे एक नया नया कैंपेन रन कर रही हूँ। एक कैंपेन मैंने रन किया है जॉब सीकर्स पर, दैट्स नॉट पॉसिबल। मैं एक कैंपेन टारगेट कर रही हूँ और उसी कैंपेन में मुझे जॉब सीकर्स को भी टारगेट करना है, मुझे वर्किंग प्रोफेशनल्स को भी टारगेट करना है, मुझे एंटरप्रेन्योर्स को भी टारगेट करना है, और मुझे हाई इंटेंट वाले लोगों को भी टारगेट करना है, राइट। सो इट डजंट मीन्स कि ये आपको पूरी स्ट्रैटेजी बनाकर देगा। अगर ये पॉसिबल है तो फिर आपको स्ट्रैटेजी समझने की नीड ही नहीं है, राइट। दैट्स द मेन पॉइंट। आप इस स्ट्रैटेजी को अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए इजीली समझ सकते हो कि आपके लॉन्ग टेल कीवर्ड्स क्या होंगे। लिंक्डइन ऐड अगर आप रन करते हैं तो आपको किन किन चीजों पर टारगेट करना चाहिए, वो कंप्लीटली करेक्ट है यहाँ पर। कि अगर आप वीडियो एड्स को, कैरोसेल एड्स को टारगेट करते हैं फॉर फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, दैट्स कंप्लीटली करेक्ट, राइट। लेकिन किस एड कैंपेन में क्या डिटेल ऐड सॉरी
Hello?